तो दोस्तों आज डेट है 24 सितंबर और आज हम 24 सितंबर से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो आपके भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 23 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 सितंबर को। और उसकी व्याख्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बधिर व्यक्तियों के मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति में सांकेतिक भाषा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो यह करेगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका वह देश है जो वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। कौन सा देश? दक्षिण अफ्रीका। और इसकी व्याख्या है कि ब्रिक्स देशों रूस, भारत, चीन और ब्राज़ील के विदेश मंत्रियों ने 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता और 15वें शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए दक्षिण अफ्रीका को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र से इतर अपनी वार्षिक बैठक आयोजित की है और इस बैठक में वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका की ब्रिक्स की अध्यक्षता की तैयारियों के बारे में भी चर्चा की गई है। अगला सवाल है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है जो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रह रहे थे। तो वह थे वालेरी पाल्याकोव। ठीक है, वालेरी पाल्याकोव वह इंसान थे जो अंतरिक्ष यात्री थे जिनका 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और जो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहे थे। कौन? वालेरी पाल्याकोव। और उसकी व्याख्या है कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहने का रिकॉर्ड रखने वाले वालेरी पाल्याकोव का हाल ही में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और 8 जनवरी 1994 को अंतरिक्ष में 437 दिनों का वालेरी पाल्याकोव का रिकॉर्ड शुरू हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो आपको याद रखना है यह जीता है गुजरात ने। ठीक है, गुजरात वह राज्य है जिसने 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में पुरुष टेबल टेनिस ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यह जीता है गुजरात की पुरुष टेबल टेनिस ने। ठीक है, किस राज्य की? तो गुजरात राज्य की। और इसकी व्याख्या है कि गुजरात की पुरुष टेबल टेनिस टीम ने हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में दिल्ली के खिलाफ स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला सवाल है कि हाल ही में किसने महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट सारस परियोजना शुरू की है। तो यह की है शुरू गाजियाबाद में इजरायली दूतावास। ठीक है, गाजियाबाद में इजरायली दूतावास महिला सशक्तिकरण, मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट सारस परियोजना की शुरुआत की है। किसने की है? गाजियाबाद में इजरायली दूतावास ने की है। और उसकी व्याख्या है कि भारत में इजरायली दूतावास की एक पहल प्रोजेक्ट सारस का उद्देश्य मासिक धर्म, स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अगला सवाल है कि हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए भारत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है यह किया गया है संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है भारत को। और किसके लिए? हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? तो भारत को सम्मानित किया गया है। क्या किया गया है? किससे सम्मानित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या है इसकी कि WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड और 2023 इंटेलिजेंसी टास्क फोर्स भारत को इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए प्रदान किया गया है। किसे? भारत को।
कौन सा पुरस्कार? तो संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार। अगला सवाल है कि नासा के परसेवेरांस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह से किस पदार्थ की खोज की है? तो यह की है कार्बनिक पदार्थ की खोज की है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ की खोज की है। कहाँ पर की है? तो मंगल ग्रह की सतह पर की है। कौन से पदार्थ की? तो कार्बनिक पदार्थ की खोज की है। किसने? नासा के परसेवेरांस रोवर ने। ठीक है, नासा के परसेवेरांस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर कार्बनिक पदार्थ की खोज की है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या है कि नासा के परसेवेरांस रोवर ने मंगल ग्रह पर हाल ही में एक प्राचीन नदी डेल्टा से कई कार्बनिक रॉक नमूने एकत्रित किए हैं। अगला सवाल है कि वर्ल्ड विजर्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी लिमिटेड ने नेपाल की किस कंपनी के साथ हाल ही में किस एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको याद रखना है वह कंपनी है नेपाल के ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर द महावीर ऑटोमोबाइल। ठीक है, ये कंपनी है जिसके साथ हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये किसकी कंपनी है? तो नेपाल की कंपनी है। और प्रश्न वापस से देखते हैं कि वर्ल्ड विजर्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड ने, और इसने हस्ताक्षर किए। ठीक है, मोबिलिटी ने नेपाल की किस कंपनी के साथ हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किए हैं नेपाल के ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर द महावीर ऑटोमोबाइल्स कंपनी के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और उसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या है कि नेपाल के ऑटोमोबाइल डिस्ट्रीब्यूटर द महावीर ऑटोमोबाइल्स के साथ हाल ही में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के ब्रांड जाय ई बाइक के निर्माता वर्ल्ड विजर्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी लिमिटेड ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन है जो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।